आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफ अकाउंट खोलने हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नवनियुक्त शिक्षकों को मूल वेतन के अलावा बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ईपीएफ डिडक्शन भी होता है। ईपीएफ की यह कटौती आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि ईपीएफ खाते में होगी। इसके लिए आपको ईपीएफ अकाउंट खुलवाना होगा, लेकिन याद रहे आपको अपना ईपीएफ अकाउंट खुद ईपीएफओ कार्यालय में जाकर नहीं खुलवाना है, बल्कि ईपीएफ अकाउंट खुलवाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। नवनियुक्त शिक्षकों का ईपीएफ अकाउंट शिक्षा विभाग के प्रखंड और जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा खुलवाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इस क्रम में पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी द्वारा जारी किया गया लेटर बिल्कुल स्पष्ट है। इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ईपीएफ अकाउंट खुलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। साथ ही विशेष सूचनाओं के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की ओर से विभागीय पत्र जारी किया गया है, जो पूर्वी चंपारण के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नगर निगम विद्यालय अवर निरीक्षण के नाम जारी किया गया है। विषय है पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत वर्ष 2019-20 चयन वर्ष के आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार के वेतन संबंधी पत्र के आलोक में इस लेटर को जारी किया गया है और कहा गया है कि छठे चरण शिक्षक नियोजन में नियुक्त नवनियुक्त शिक्षकों को मार्च 2023 तक के वेतन भुगतान का निवेश प्राप्त हो चुका है। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया जाता है कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु शिक्षकों के ईपीएफ अकाउंट सृजित करने हेतु निम्न अभिलेखों विवरण निम्नलिखित हैं। यानी नवनियुक्त शिक्षकों के ईपीएफ अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मांगे गए हैं। सबसे पहला है मास्टर डेटा फॉर्म। मास्टर डेटा फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मस्ट है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक में आपका जो अकाउंट खुला है सेविंग अकाउंट, उसका खाता संख्या देना है, क्योंकि शिक्षकों का वेतन भारतीय स्टेट बैंक में ही जारी होता है। इसीलिए आपको अपना खाता किसी भी बैंक में नहीं बल्कि भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाना है। इसके अतिरिक्त आपको 3 रंगीन फोटो देना है। इसके अलावा आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर देना है, ऐसा नंबर जो आधार से कनेक्टेड हो। इसके अलावा आपको अपना नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति देना है। समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति देना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में यथाशीघ्र जमा कर देंगे ताकि ससमय आपका ईपीएफ अकाउंट खुले और ईपीएफ अकाउंट खुलने के बाद ही आपके वेतन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, यह सूचना केवल पूर्वी चंपारण मोतिहारी के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए है जिसका नियोजन छठे चरण में हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर आपसे अब तक नहीं मांगा गया है तो आपके जिला की ही बारी है। यथाशीघ्र आपके जिला से आदेश जारी होगा। आपको भी अपने डॉक्यूमेंट प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करने होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।